प्राचीन भारत के एक सुंदर वन प्रदेश में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सत्यपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, कल कल करती नदियां और पक्षियों की मधुर चहचहाट। सत्यपुर के लोग बड़े ही धार्मिक, संयमी और सत्यवादी थे। वहाँ के बच्चे बचपन से ही धर्म, दया और सेवा के संस्कारों में पले बड़े थे। उसी गांव के पास एक घना और पवित्र वन था जिसे देववन कहा जाता था। कहा जाता था कि वह ऋषि मुनियों का वास हुआ करता था और आज भी वहाँ एक दिव्य पक्षी निवास करता है, नीलकंठ। यह नीलकंठ कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका शरीर तो सामान्य पक्षियों के जैसा ही था, परंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसकी आवाज में मंत्रों की ध्वनि और उसके पंखों में सूर्य का तेज समाया हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह वही नीलकंठ है जो महादेव के गले को आभूषण बनकर समुद्र मंथन के समय विष को पीकर अमृत के रक्षक बने थे। लोग मानते थे कि यह पक्षी भगवान शंकर का दूत है और समय समय पर मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखाने आता है। एक बार सत्यपुर में भयंकर सूख पड़ गया। न खेतों में अन्न उगा, न तालाबों में पानी रहा। लोग त्राहित करने लगे। गांव के पुजारी, बुजुर्ग और युवा सब मिलकर उपाय सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे फिर धरती पर कृपा हो। तभी गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति वाचस्पति जी बोले, हमें नीलकंठ पक्षी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वह हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। अगले ही दिन पूरे गांव के प्रमुख लोग देववन गए और मंत्रों से नीलकंठ को पुकारा। कुछ ही समय में वह दिव्य पक्षी एक वृक्ष की डाली पर आ बैठा। गांव वालों ने हाथ जोड़कर नीलकंठ से पूछा, हे दिव्य पक्षी, कृपया बताइए कि ऐसा कौन सा दान है जो इस समय सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करे जिससे यह सुख समाप्त हो, धरती पर फिर से हरियाली आए और लोगों का दुख मिटे। नीलकंठ ने अपनी चमकीली आंखें खोली और मधुर पर गंभीर स्वर में बोले, हे मनुष्य, दुनिया में अनेक प्रकार के दान हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, शिक्षा दान, जलदान और समयदान, परंतु एक दान ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है, वह है क्षमादान। नीलकंठ बोले, क्षमादान अर्थात किसी को उसकी गलती के लिए सच्चे मन से माफ करना। यह वह दान है जिसे देने के लिए कोई धन नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, परंतु इसके लिए चाहिए विशाल हृदय। जब कोई व्यक्ति किसी के अपराध या भूल को क्षमा कर देता है, तब वह केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। एक युवक ने पूछा, परंतु क्षमा देने से हमें क्या प्राप्त होता है? नीलकंठ ने उत्तर दिया, जिसने क्षमा दान दिया उसे ईश्वर स्वयं क्षमा करते हैं। उसके सारे पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं। उसका हृदय शुद्ध होता है, मन शांत होता है और उसमें करुणा व प्रेम का संचार होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से उन्नत होता है और मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा स्वर्ग में स्थान पाती है। नीलकंठ ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले हिमालय के एक वन में एक तपस्वी रहते थे, ऋषि आत्मबल। वे बहुत तेजस्वी और ज्ञानी थे, परंतु अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनके पास एक शिष्य था जिसका नाम शरद था। एक दिन शरद से एक गलती हो गई। उसने अनजाने में ऋषि का एक प्रिय पात्र तोड़ दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, जा तू अगले 7 जन्मों तक दुख भोगेगा। शरद रोता रहा, क्षमा मांगता रहा। ऋषि का क्रोध शांत न हुआ। समय बीतता गया। एक दिन ऋषि के आश्रम में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने आत्मबल से कहा, हे ऋषिवर, क्या आप ईश्वर से बड़े हैं? आश्चर्यचकित होकर ऋषि बोले, नहीं, ईश्वर तो परम है। वृद्ध बोले, तो फिर आप क्यों किसी को क्षमा नहीं कर सकते, जब ईश्वर स्वयं क्षमा करने में संकोच नहीं करते? उनकी बातें आत्मबल के हृदय को छू गई। उन्होंने शरद को ढूंढकर उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। उसी क्षण से ऋषि का क्रोध समाप्त हो गया और वे परम
शांति को प्राप्त हुए। नीलकंठ बोला, जब तुम क्षमा करते हो तो तुम द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों को त्यागते हो। यही सच्चा तप है। इससे वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होती है। जो व्यक्ति क्षमा करता है उसके भीतर भगवान स्वयं निवास करते हैं। नीलकंठ के वचन सुनकर सत्यपुर के लोगों ने आत्ममंथन किया। सभी ने सोचा कि कौन कौन किससे रूठा हुआ है, किसने किसको अपमानित किया है और किसे उन्होंने अपने जीवन में क्षमा नहीं किया। अगले कुछ दिनों तक गांव में क्षमा याचना और क्षमादान का एक महा अभियान चला। माँ बेटों के बीच पुराने झगड़े समाप्त हुए, भाई भाई गले मिले, पड़ोसियों के विवाद सुलझे, यहाँ तक कि कई वर्षों से उपेक्षित वृद्धजन भी फिर से अपने परिवार में सम्मानित हुए। गांव में जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने कदम रखा हो। आकाश में बादल उमगने लगे, बूंदाबांदी शुरू हुई। कुछ ही दिनों में गांव में सूखे खेतों में हरियाली छा गई। नीलकंठ एक बार फिर प्रकट हुआ और बोला, याद रखना मनुष्य, अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान ये सब महान है, परंतु इसका लाभ तब तक सीमित है जब तक हृदय शुद्ध न हो। और हृदय की शुद्धि तभी होती है जब मनुष्य क्षमा करना सीखता है। यही वह दान है जो देने वाले को भी मुक्त करता है और पाने वालों को भी ऊंचा उठाता है। क्षमादान का फल अवश्य मिलता है, इस जीवन में भी और परलोक में भी। नीलकंठ पक्षी उड़ गया, पर उसके वचनों की गूंज आज भी सत्यपुर के मंदिरों में और घरों में सुनाई देती है। वह आज भी बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बदला लेने से पहले क्षमा करना सीखो, क्योंकि यही वह दान है जो भगवान को सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, ये थी आज की नीलकंठ पक्षी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।